सुधांशु का सर धड़ से अलग करने के मामले में 5 गिरफ्तार। समस्तीपुर से तनवीर आलम तन्हा की रिपोर्ट। समस्तीपुर के सुधांशु कुमार उर्फ शर्मा की तलवार से गला काटकर हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विवेक कुमार उर्फ मलिंगा समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एएसपी संजय पांडे ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि मलिंगा और मृतक सुधांशु पहले आपस में दोस्त थे, लेकिन दोनों के बीच शराब कारोबार को लेकर दुश्मनी हो गई। मृतक सुधांशु पर भी हत्या और शराब कारोबार से जुड़ा हुआ मामला दर्ज है। मलिंगा पर भी कई मामले दर्ज है, जिसमें वह फरार भी चल रहा था। इधर दोनों में अदावत के बाद मलिंगा को लगने लगा था कि हिमांशु उसकी हत्या कर देगा, जिससे वह डरा सहमा भी रहता था। एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद यह बात सामने आई है कि 10 मार्च की शाम सुधांशु देशी शराब बेचने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में मलिंगा और उसके सदस्यों से इसकी मुलाकात हो गई। वहीं पर सड़क किनारे मलिंगा और उसके लोगों ने इसे पकड़ लिया और वहीं पर पटक कर सड़क किनारे ही इस पर तलवार से वार किया। पहले दोनों पैर पर वार किया, फिर गला काट डाला। बाद में इसे बांसवाड़ा में लाकर रखा, जहां पर इसके शरीर को बोरी में बंद किया और बगल के बंजर खेत में दफन कर दिया। इसके सिर को घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर बालू के नीचे छुपा दिया। इस दौरान इन लोगों ने उक्त खेत की जुताई भी कराई, जिसकी जानकारी भूमि स्वामी को भी थी। एएसपी ने बताया कि दोनों में शराब कारोबार को लेकर तनातनी की स्थिति थी। सुधांशु इसकी हत्या न कर दे, इस डर से इसने सुधांशु की हत्या कर दी। एएसपी ने बताया कि इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिल गया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। सभी लोगों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जाएगी। एएसपी ने बताया कि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तलवार भी बरामद कर लिया है। इसके साथ ही सुधांशु की मोबाइल भी सिर के पास ही बरामद की है। इसको संज्ञान लेते हुए और घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात तत्काल वहां पर एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड बुलाया गया और विधिवत दंडाधिकारी की प्रतिनिधि कर शव को निकाला गया। शरीर पर जो है धारदार हथियार से जख्म था और सिर जो है उसका गायब था। पुलिस के लिए एक चुनौती थी। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के द्वारा इस जघन्य कांड का उद्भेदन हेतु तत्काल एक एसआईटी टीम गठित की गई और थानाध्यक्ष मुफस्सिल के नेतृत्व में इस कांड का त्वरित रूप से उद्भेदन करने और सिर की बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में उसी गांव के जिस गांव में घटना घटित थी, उस गांव के ग्रामीणों द्वारा गोपनीय रूप से पुलिस को सूचना दी गई, जिसके आधार पर एक व्यक्ति विकास कुमार उर्फ मलिंगा को गिरफ्तार किया गया। विकेश पासवान उर्फ मलिंगा को विकेश कुमार उर्फ पासवान उर्फ मलिंगा पूर्व से भी कई कांड में वांछित थे, जिसके कारण उनके बहुत सारे अड्डे पर लगातार थानाध्यक्ष मुफस्सिल छापामारी कर रहे थे और उनको अड्डे की जानकारी थी। तत्काल उसी रात में 13 तारीख की रात में ही हम लोगों ने एसटीएफ के सहयोग लेते हुए एसआईटी की टीम और मुफस्सिल थाना की जो टीम थी, इनके द्वारा विभिन्न जगहों पर एक साथ छापामारी की गई और छापामारी के दौरान जो है विकेश पासवान उर्फ मलिंगा की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के पश्चात उनके स्वीकारोक्ति बयान लिया गया। स्वीकारोक्ति बयान के पश्चात विधिवत मजिस्ट्रेट की प्रस्तुति करते हुए सिर की बरामदगी की गई। उनके सत्यापन के क्रम में उनके द्वारा बताया गया स्थान से सिर की बरामदगी की गई और जिस तलवार से काटा गया था उसकी भी बरामदगी की गई। मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया और मृतक जिस साइकिल से जा रहे थे, उस गांव से गुजर रहे थे, उस साइकिल को भी विधिवत तालाब से बरामद किया गया। ये सारी बरामदगी विकेश पासवान उर्फ मलिंगा के और उनके अन्य साथियों के अनुसार बताए हुए से की गई। एक जहां घटना कारित किया गया था वो घटना सड़क पर था। एफएसएल की टीम के द्वारा उस घटनास्थल का जब मुआयना किया गया तो पानी से धोया गया था। वहां से भी खून का नमूना मिला है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय है। इस प्रकार
उस अभियुक्त के गांव से दी गई ग्रामीणों की सूचना, गोपनीय सूचना के तहत इस कांड का त्वरित रूप से उद्भेदन हो पाया। तो समस्तीपुर जिला पुलिस वो गुप्तचर और ग्रामीणों को दिल से सराहना देती है, धन्यवाद देती है कि उनके इस जघन्य कांड के कारण तो त्वरित रूप से अनुसंधान पूरा हो पाया। हमारी SIT टीम और STF की टीम तथा थानाध्यक्ष मुफस्सिल के नेतृत्व में जो वहाँ मुफस्सिल थाना की टीम थी, प्रशंसनीय और सराहनीय काम की है, जिसके कारण इस जघन्य कांड का उद्भेदन वैज्ञानिक रूप से हुआ है और काफ़ी साक्ष्य मिला है। साक्ष्य के आधार पर जो तथ्य मिले हैं, हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल कर करके और इसको त्वरित रूप से सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक ले इसमें 5 गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के पश्चात एक नया तथ्य हुआ कि जिस जमीन में गाड़ा गया था उसको ट्रैक्टर से भी जोता गया था। मालिक को भी जानकारी थी, जमीन मालिक को भी, और जो ट्रैक्टर से जोता था उसको भी जमीन थी कि इस जमीन के अंदर 100 पड़ा हुआ है। अतः उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और पहले से भी विकेश पासवान उर्फ मलिंगा 3 केस में वांटेड थे और ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन तीनों कांडों में जो है पहले से जो आंशिक थे। घटना के पीछे कारण है कि मृतक और अभियुक्त पहले दोनों दोस्त हुआ करते थे। 2 साल पहले इनको दोस्ती के क्रम में कुछ गलत काम के दौरान में आरोप प्रत्यारोप के कारण आपस में मारपीट हुई थी, और उसी मारपीट के कारण इनको बराबर संदेह रहता है कि वो हमको मारपीट करेंगे या मेरे साथ कोई अप्रिय घटना करेंगे। इसी के क्रम में उस दिन उन्होंने मिल करके ये घटना कारित किया। हथियार में क्या सब बरामद हुआ सर? हथियार जो जिस तलवार से काटा गया था उसकी बरामदगी हुई है, इसमें भी खून का नमूना